दुनिया में कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ लोग सिर्फ देखना या घूमने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि वहाँ जाने का एक रीज़न होता है। कुछ ऐसा ढूंढना जो उन्हें लगता है कि वहाँ छुपा हुआ है। और ऐसी ही एक जगह पर पिछले 200 साल से लोग बार बार लौट कर आ रहे हैं। अपने पैसा, अपने वक्त, कभी कभी अपनी ज़िंदगी तक दांव पर लगा दे रहे, सिर्फ इस उम्मीद की शायद इस बार उन्हें वो मिल जाए जो आज तक किसी को भी नहीं मिला। और शायद इसी सवाल का जवाब छुपा हुआ है कनाडा के एक छोटे से आइलैंड के नीचे, जिसे आज दुनिया ओक आइलैंड के नाम से जानती है। ये कहानी शुरू होती है साल 1975 में, जब एक जवान लड़का डैनियल एमसी जिनिस ओक आइलैंड पर घूमते हुए एक ऐसा जगह पर रुक जाता है जो पहली नज़र में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखने पर उसे महसूस होता है कि ज़मीन का वो हिस्सा बाकी जगह से थोड़ा अलग है, जैसे कभी वहाँ कुछ हुआ हो या किसी ने जानबूझकर उस जगह को डिस्टर्ब किया हो। और उसके ऊपर एक पुराना ओक ट्री खड़ा हुआ था जो इस पूरी जगह को और मिस्टीरियस बना देता है। क्यूरियोसिटी उसे वापस लाती है और इस बार वो अकेला नहीं होता है, बल्कि अपने 2 दोस्तों के साथ आता है। और बिना किसी प्रॉपर टूल्स के वो लोग वहाँ खुदाई शुरू कर देते हैं, शायद सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या सच में उनका डाउट सही है या फिर ये सब उनका इमेजिनेशन है। शुरू के कुछ फीट तक उन्हें सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी मिलती है, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। लेकिन जैसे ही वो लोग लगभग 10 फीट तक पहुंचते हैं, उन्हें एक ऐसा लेयर मिलता है जो बिल्कुल नेचुरल नहीं लगता है। लकड़ी के बड़े बड़े प्लैंक्स परफेक्टली अलाइंड थे, जैसे किसी ने उन्हें केयरफुली यहाँ प्लेस किया हो। यहाँ से उन्हें समझ आने लगती है कि ये जगह नॉर्मल नहीं है। वो इस लेयर को हटाकर और नीचे कूदते हैं और फिर 20 फीट पर भी वही स्ट्रक्चर मिलता है, फिर 30 फीट पर भी, और हर 10 फीट के गैप पर रिपीट होता हुआ यह पैटर्न एक सिंपल कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जैसे जैसे ये डिस्कवरी लोगों तक पहुंचती है, वैसे वैसे ओक आइलैंड एक नॉर्मल जगह से एक ऑब्सेशन में कन्वर्ट होने लगती है, जहां इन्वेस्टर्स, ट्रेजर हंटर्स और इंजीनियर्स तक इन्वॉल्व होने लगते हैं। और इस जगह को एक नाम दिया जाता है, वो है द मनी पिट, क्योंकि अब सबको लगने लगता है कि ज़मीन के नीचे कुछ वैल्यूएबल छुपा हुआ है। जब खुदाई और गहरा होती है और लगभग 90 फीट तक पहुंच जाती है, जब एक स्टोन मिलता है जिसमें कुछ अजीब सिंबल्स लिखे हुए हैं, और उन्हें डिकोड करने की कोशिश में ये अज्यूम किया जाता है कि शायद ये एक मैसेज है जो किसी हिडन ट्रेजर की तरफ पॉइंट करता है। और इस मोमेंट के बाद ये एक मिस्ट्री, एक डिस्कवरी नहीं रह जाती है, बल्कि एक फुल स्केल ट्रेजर हंट बन जाती है। लेकिन जैसे जैसे लोग और गहरा सोचने लगते हैं, एक और सवाल सामने आते हैं जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या इतनी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग, इतनी लेयर्स और इतना एफर्ट सिर्फ गोलियां
सिंपल ट्रेजर को छुपाने के लिए यूज़ किया जा सकता है क्या? या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न हो जो ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट और शायद ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। फ्लड टनल्स का आइडियाज़, वाटर ट्रैप्स का मैकेनिज्म और पूरा स्ट्रक्चर एक ऐसा सिस्टम लगता है जो किसी भी नॉर्मल ट्रेजर से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन की जा रही हो। और यहाँ से एक थ्योरी शिफ्ट होने लगती है। लोग सोचने लगते हैं कि शायद ये सिर्फ एक गोल्ड नहीं है। जब भी कोई एक्सकेवेशन टीम थोड़ा और नीचे पहुंचती है, अचानक से पिट में पानी भरना शुरू हो जाती है। और ये पानी सिंपल ग्राउंड वाटर नहीं होता है, बल्कि सी वाटर होता है जो इतने तेज से अंदर आता है कि कुछ ही मिनट में पूरा एक्सकेवेशन साइट फ्लड हो जाती है, जैसे किसी ने एक हिडन मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया हो जो ऑटोमेटिकली काम करता है जैसे ही कोई उस सीक्रेट के करीब पहुंचता है। बाद में स्टडी से पता चलता है कि ये आइलैंड के नीचे फ्लड टनल्स की एक नेटवर्क हो सकता है जो ओशन से कनेक्टेड है। और ये सिस्टम शायद इंटेंशनली डिज़ाइन किया गया था ताकि कोई भी इंसान कभी एक्चुअल डेप्थ तक ना पहुंच सके। 1800 से लेकर आज तक हज़ारों लोग ओक आइलैंड पर जा चुके हैं। करोड्स नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ करोड्स खर्च हो चुके हैं और हर जनरेशन ने अपने तरफ से बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन हर बार रिजल्ट वही रहा, इनकम्प्लीट आंसर्स, छोटे क्लूज और एक और फेलियर। और शायद इसी फेलियर ने लोगों को और ज़्यादा ऑब्सेस बना दिया है, क्योंकि जब कोई चीज़ मिलती नहीं है तो वो और ज़्यादा वैल्यूबल लगने लगती है। इस कहानी का सबसे डार्क और डिस्टर्बिंग पार्ट है वो एक्सीडेंट्स और डेथ्स जो इस आइलैंड के साथ जुड़ी हुआ है, जहां अलग अलग समय पर डिगिंग के दौरान लोगों ने अपनी जान दे दिया हो। और धीरे धीरे एक लेजेंड डेवलप होता है जो कहता है कि जब तक 7 लोग नहीं मरेंगे तब तक ओक आइलैंड के राज सामने नहीं आएगा। और सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि आज तक 6 लोग अपने जान गंवा चुके हैं, जो इस मिस्ट्री को और भी ज़्यादा और डेंजरस बना देता है। तो आखिर ओक आइलैंड में क्या छुपा है? यह सवाल आज भी उतना ही स्ट्रांग है जितना 200 साल पहले था। लेकिन शायद इस सवाल में ये नहीं है कि वहाँ गोल्ड है या नहीं, बल्कि ये है क्या वहाँ कुछ ऐसा छुपा है जो गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है, जैसे नॉलेज, सीक्रेट्स या हिस्ट्री के कुछ ऐसे हिस्से जो अगर सामने आए तो हमारी समझ को ही बदल दे। शायद इसलिए वो कभी मिलता नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ छुपाने के लिए होते हैं और कुछ राज ऐसे होते हैं जो जितना ज़्यादा उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं उतना ही वो अपने आप को और गहरा छुपा लेता है। और शायद ओक आइलैंड भी एक ऐसा ही मिस्ट्री है। तो गाइस, इधर तक देखने के लिए शुक्रिया। जाने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो।